इंडिया ने जिस तरह से मुस्लिम कंट्रीज प्लस यूरोपियन कंट्रीज प्लस जितनी भी कंट्रीज जो है वो इस वक्त फ्लरिश कर रही हैं या फिर अपनी ट्रेड के अंदर एक प्रोग्रेसिव वे में जा रही है, उनके साथ एक अच्छा और प्रोग्रेसिव रिलेशन कायम किया है। दिस इज अ सक्सेस फॉर इंडियंस फॉरेन पॉलिसी, जिसको हेड करते हुए नजर आते हैं एस जयशंकर, और फ्रंट लाइन से जो है वो उसको जो है वो लीड करते हुए नजर आते हैं। ठीक है, मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर इंडिया पहुंचे हैं 3 डे विजिट पर, और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने मलेशियन प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम साहब को सेरेमोनियल वेलकम किया है राष्ट्रपति भवन में। अमेजिंग। और हम कहते हैं कि जरा वो कहते हैं ना कि छुरी तले दम ले लें। बात यह है कि भाई क्या जबरदस्त विजिट्स हो रहे हैं। भारत के पूरी दुनिया के लीडर्स इस वक्त इंडिया में लैंड कर रहे हैं, एक के बाद एक, 1 by 1। कितने को प्रोग्राम करें हम। पहले मैंने आपको खबर दी जापान का जो हो रहा है वहाँ। आज इंडिया और मलेशिया मिलकर चाइना का मुकाबला करना चाहते हैं, और बहुत सारे एक थिंक टैंक में भी ये बात की गई है और कहा गया है मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म को कि वो पाकिस्तान की तरफ से ये जो दहशतगर्दी की बात की गई है। दूसरा ताड़ साहब, इंडिया और जापान का 2+2 डायलॉग हुआ है, जो काफ़ी ज़्यादा जिसके ऊपर चर्चा भी है कि एक इशू चल रहा है कि इंडिया और जापान ने भी पाकिस्तान के हवाले से बात की है। साथियों, डेली स्पेशल में आपका स्वागत है। खबर निकल कर आ रही है, मलेशिया प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम भारत दौरे पर आए हुए थे। तब उन्होंने मोदी से मुलाकात में हिंदी बोलने से शुरुआत की। उन्होंने बोला, मोदी मेरा दोस्त, मोदी मेरा ब्रदर। यह सुनकर पाकिस्तानी आवाम को बहुत बड़ा झटका लगा है कि मुस्लिम उम्मा मोदी को ब्रदर बोल रहा है। वैसे दोस्तों, भारत और मलेशिया के बीच कई ट्रेड समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। भारत की बढ़ती हुई ताकत पाकिस्तान पचा नहीं पा रहा है। इस समय भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी पोलैंड और यूक्रेन के दौरे पर हैं। इस दौरे पर दुनिया की नज़र है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच यह दौरा अहम माना जा रहा है। साथियों, भारत की दुनिया में बढ़ती हुई ताकत की खुशी में चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। भारत दुनिया में धूम मचाए हुए तो तुम क्यों पीछे हो चैनल सब्सक्राइब करने में। साथियों, आज अपना हिंदुस्तानी दिल दिखा दो चैनल सब्सक्राइब करके। देखते हैं कितने लोग चैनल सब्सक्राइब करके अपना हिंदुस्तानी दिल दिखाते हैं, कितनी सब्सक्राइब मिलती हैं इस वीडियो पर। और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एक ऐसी खबर जिसने पूरी दुनिया में धूम मचाई हुई है कि मलेशिया के जो प्राइम मिनिस्टर है वो 3 दिन के दौरे पर भारत पहुंच चुके हैं, और जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने प्यार की जफ्फी डालकर उनका स्वागत किया। ये जो वीडियोस हैं, ये जो क्लिप्स हैं, वायरल हो रही है। साथ साथ जो है गौतम बुद्धा के स्टैचू के सामने जो है तस्वीरें भी उतारी कि जिसका इंडिया ने पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया कि हम अमन को प्रमोट करने वाली जो है नेशन है। मलेशियन पीएम ने एक वर्ड यूज किया कि ब्रदरली इंडिया, मतलब कि इंडिया जो है हमारे लिए एक ब्रदरली नेशन है, दोस्त है। मोदी जो है मेरे दोस्त हैं, भाई हैं। इस तरह के जो वर्ड्स है ना, ये इस्लामिक वर्ड यूज करी है इंडिया के लिए। दूसरी जानिब ग्लोबल साउथ समिट होता है, 123 कंट्रीज आती है। इंडिया चाइना को नहीं बुलाता। उनका कहना है कि चाइना एक बड़ा मुल्क है, लेकिन इंडिया पाकिस्तान को क्यों नहीं बुला रहा। और हर ग्लोबल फोरम के ऊपर पाकिस्तान को जो है इंडिया एलिमिनेट करता हुआ दिखाई दे रहा है। कितनी बड़ी जीत है इस पूरे रीजन में इंडिया की, और कितनी बड़ी डेवलपमेंट है इंडिया की कि हर इस्लामिक लीडर जो है इस वक्त इंडिया में लैंड कर रहा है और कोई भी पाकिस्तान आने को तैयार नहीं है। तो मैं ये कहूँगी कि इंडिया ने जिस तरह से मुस्लिम कंट्रीज प्लस यूरोपियन कंट्रीज प्लस जितनी भी कंट्रीज जो है वो इस वक्त फ्लरिश कर रही हैं या फिर अपनी ट्रेड के अंदर एक प्रोग्रेसिव वे में जा रही है, उनके साथ एक अच्छा और प्रोग्रेसिव रिलेशन कायम किया है। दिस इज अ सक्सेस फॉर इंडियंस फॉरेन पॉलिसी, जिसको हेड करते हुए नजर आते हैं एस जयशंकर, और फ्रंट लाइन से जो है वो उसको जो है वो लीड करते हुए नजर आते हैं। ठीक है, और एक यही बंदा है जिसने पीएम मोदी के साथ मिलकर इंडिया का जो है ना वो नक्शा ही बदल दिया है। ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर इंडिया जो है वो मैप के ऊपर पीस को प्रमोट करता हुआ आगे बढ़ा है। क्यों? क्योंकि देखिए, आप सऊदी अरेबिया को देख लें, आप यूएई को देख लें, आप मलेशिया को देख लें, आप जिसको मर्जी देख लें, वो इंडिया के गुण गा रहा है। गुण गाने की रीजन भी है, इंडिया को कह रहे हैं ये मेरा ब्रदर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इज मेरे दोस्ती। Not only is prime minister, but is my brother. Exactly. So the point is कि why they are saying so? They are saying so because India is actually promoting peace on their social medias, on their medias and on the ground realities as well. अगर देखें तो गौतम बुद्धा के स्टैचू के सामने फोटो लेना, that means कि they are promoting peace even if they are from the totally different religions. ठीक है, हिंदुइज्म प्लस मुस्लिम, और वो लोग जो है वो एक दूसरे के साथ इतने अच्छे रिलेशंस कायम कर रहे हैं। ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। क्यों? क्योंकि हम लोग कहते हैं जी हम मुस्लिम हैं, वो हिंदू हैं, हमारी इसलिए दुश्मनी है, हम इसलिए दुश्मन हैं। Exactly. हम लोगों ने हमेशा से जो है ना वो सेंटिमेंट की बेस पर डिसीजन लिए हैं कि पिछले 14 साल के अंदर एक इंडिया था, एक भारत था, और आज का एक भारत है जिसके अंदर, जिसको कहते हैं ना, एक मेजर जंप आया है, एक मेजर जो है वो चेंज आया है। पहले भारत था, आज का है सुपर पावर भारत। बिल्कुल, एग्जैक्टली। सो द पॉइंट इज क्यों आया है ये चेंज? क्योंकि उन लोगों ने एक
अग्रेसिव वे में इंटरनेशनल रिलेशन कायम किया है। आप देखिए इस वक्त पाकिस्तान जो है वो आइसोलेट हो चुका है। कि मलेशिया के इस्लामिक मुल्क है वो इंडिया में जाके बैठ रहा है। उन्होंने एक बड़ी स्टेटमेंट आज बोली कि इंडिया जो है ना एक ब्रदरली नेशन है। हमें भी जाना चाहिए ऐसी समिट्स में, दुनिया की नज़र में हमारा नाम भी होना चाहिए, लेकिन हम नहीं दिख रहे कहीं पे भी, हमें नहीं बुला रहे इंडिया। देखो बात तो ये है कि हमें जाना चाहिए और हम जाएंगे भी सही अगर कोई बुलाए। हाँ। बात तो ये है कि वो हमें बुला भी बुला नहीं नहीं रहे ना, यही वजह है। और इसकी बुनियादी वजह हम खुद क्रिएट कर रहे हैं। हाँ। क्योंकि अभी तक हम वो बच्चों वाली सियासत पे खड़े हुए हैं। कोई बंदा उठ के टीवी पे बयान दे देता है कि मैं इंडिया का नाक तोड़ दूंगा, कोई कहता है मैं इंडिया के दांत तोड़ दूंगा, कोई क्या बड़ी बड़ी छोड़ते हैं। हाँ, बड़ी बड़ी है। बस हमारी सियासत यहीं पे खड़ी हुई है। ठीक है। और ये बड़ी डर्टी पॉलिटिक्स नहीं होगी अब तो? दुनिया इन जंगों से निकल आई। आप लोग, दुनिया कहती है हम ज्यादा पीस प्रमोट करने वाले हैं, हम ज्यादा इकोनॉमिकली वर्थ रखने वाले हैं, हमारे पास ज्यादा टेक्नोलॉजी है। अब तो इस चीज का रौब चल रहा है दुनिया में। वो तो अब इस चीज़ से भी दुनिया आगे निकल चुकी है। रिस्क रोजी तो अब मसला भी नहीं रहा। अब तो अंग्रेज़ों को देखो, दूसरे प्लैनेट्स पे जाके दूसरे मखलूकों को वो ढूंढ रहे हैं। वो तो वहाँ तक पहुँच चुके हैं और हम वहीं के वहीं खड़े हुए हैं। और हम खड़े रहेंगे जब तक इस नज़रिए से हम नहीं निकलेंगे। ठीक है। और इस नज़रिए से निकलने के लिए अभी तो कोशिश स्टार्ट भी नहीं हुई है हमारी। जब कोशिश इसके मुताबिक स्टार्ट होगी तब जाके हम निकलेंगे। अब मतलब टॉपिक क्लाइमेट है। पाकिस्तान में क्लाइमेट नाम की कोई चीज़ नहीं है इस तरह। और दूसरी बात यह है कि हर दूसरे दिन इंडिया को धमकी दी जाती है डर्टी पॉलिटिक्स करने के लिए, अवाम को भटकाने के लिए। अवाम का नज़र जो है मसाइल के ऊपर नहीं। अब देखो, अब ये टॉपिक चल रहा है, अब तकरीबन यहाँ से 70% बंदे बैठे होंगे जिनको ये नहीं पता होगा ग्लोबल साउथ समिट क्या है, कोई ऐसी चीज़ भी है या कोई ऐसी मीटिंग भी हो रही है दुनिया में। अब मेरा अपना जो इलाका है वो इस वक्त सैलाब की जद में है। ठीक है। अभी तक हुकूमत को पता भी नहीं है कि वहाँ सैलाब है या नहीं है। ठीक है। और ये इस साल नहीं हुआ है। मैं जब से मतलब मैंने होश संभाला है, पहले 2010 में आया है, फिर 2014 में आया है, फिर उसके बाद 2020 में आया है। ये मतलब हर 4-5 साल बाद आता तो हर साल है, लेकिन हिट ज़्यादा करता है, पूरी आबादी को डबो देता है। और क्या है, इसके लिए सिर्फ एक उन्होंने बंद बनाना है, बंद बना के साइड पे उन्होंने पानी को कर देना है, लेकिन वो नहीं कर रहे। क्यों? अब जब इतना भी नहीं कर रहे हैं कि वो अपने मतलब आधे प्रोविंस को नहीं बचा रहे हैं डूबने से, वो डूब जाता है, तो कोई उनको कैसे बुलाएगा क्लाइमेट की उस मीटिंग के लिए? और जो अगले को धमकियाँ दे रहा है वो फिर उसको कैसे बुलाएगा, कैसे? जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं साजिद तार साहब। तार साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। My pleasure, Chief. Thank you so much. तार साहब, भारत के अंदर बड़ी लंबी चौड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं, जिसमें आपने देखा कि मलेशिया के वजीर आज़म आए हुए थे और बड़े वादे वईद हुए हैं। नरेंद्र मोदी साहब हर रोज़ मुसलमान ममालिक के करीब आ रहे हैं। जिन ममालिक की पाकिस्तान के साथ अच्छी दोस्तियाँ होती थी या जो कश्मीर पे बोला करते थे, आज इंडिया और मलेशिया मिलकर चाइना का मुकाबला करना चाहते हैं। और बहुत सारे एक थिंक टैंक में भी ये बात की गई है और कहा गया है मलेशियन वजीर आज़म को कि वो पाकिस्तान की तरफ से ये जो दहशतगर्दी की बात की गई है। दूसरा ताड़ साहब, इंडिया और जापान का 2+2 डायलॉग हुआ है जो काफ़ी ज़्यादा, जिसके ऊपर चर्चा भी है कि एक इशू चल रहा है कि इंडिया और जापान ने भी पाकिस्तान के हवाले से बात की है। और इंडिया के अंदर इस वक्त ताड़ साहब बहुत सारे जो इंटरनेशनल डेलीगेट्स आए हुए हैं। उधर ताड़ साहब पाकिस्तान के अंदर हैरानगी होती है, ना तो कोई डेलीगेशन आता है, ना ही वहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस की चीज़ें हो रही हैं। दूसरा, पाकिस्तान के हवाले से इंटरनली बहुत कुछ हो रहा है। कभी हम सुनते हैं इंटरनेट बंद है, कभी हम देखते हैं कि वहाँ पे जो है वो पकड़ दकड़ हो रही है, कभी इमरान खान साहब जो है वो ऑक्सफोर्ड के लिए वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। तार साहब, ये दोनों मुल्क बिल्कुल ही अलग-अलग चल पड़े हैं। और ज़रा ये इस पर कमेंट कीजिएगा, ये जो मलेशिया और जापान ने जो पाकिस्तान का रेफरेंस दिया है टेररिज्म के हवाले से, इंडिया की डिप्लोमेसी काफ़ी कामयाब नज़र आ रही है। कितना तरक्की कर इंडिया जो ना वो बहुत आगे निकल गया। हाँ। इंडिया सारे उसने मुल्कों को इकट्ठे किया। हाँ। तो सारे मुल्क जो ना उस पर बिलीव करते। तो पाकिस्तान के अंदर यहाँ पर जो ना वो समझते हैं कि इस मुल्क के अंदर ही कोई स्टेबिलिटी नहीं है, इस मुल्क के अंदर कोई आयन कानून नहीं है, यहाँ हुक्मरानी कौन कर रहा है कोई पता नहीं है। तो इसलिए जो ना दुनिया इनसे दूर हो रहा है। अब यूएई ने देखो, यूएई ने पाकिस्तान के लिए वीज़ा ही बंद कर दिया। ठीक है। अब तो 123 मुल्कों को इंडिया बुला रहा है लेकिन पाकिस्तान को नहीं बुला रहा है। शायद यही वजह है कि हम उसको बोलते हैं कि हमारी इंडिया के साथ दुश्मनी है, तो जब हम दुश्मन बोलेंगे तो फिर हमें क्यों बुलाएंगे? ये भी तो वजह है ना। पाकिस्तान के अंदर ये इनका खारजा पॉलिसी का इसमें जो है ना वो कमज़ोरी है कि वो इंडिया जो है ना, अब इंडिया अब वो इस चक्कर से निकल गया है कि पाकिस्तान के साथ जंग करना, पाकिस्तान के साथ जो है ना वो अपना कोई
दुश्मनी करना या अपना दुश्मन समझना है, उसने अपने एक जहन बना लिया कि किस तरह इंडिया को आगे लेके जाना है। हाँ, ठीक इंडिया है, ने आगे जाने का ज़हन बना लिया और ज़हन हम बना की लिया। तरफ फंसे हुए हैं। अब वो जो है ना इंडिया का जो इनकम है, सिर्फ वो IT से 250-300 अरब रुपए कमा रहे हैं। हाँ। यहाँ पर तो इन्होंने सोशल मीडिया के बंद रखा हुआ है। हाँ, नेट ही नहीं चल रहा हमारा, तो व्हाट्सएप नहीं चल रहा। व्हाट्सएप नहीं चल रहा है, वो भी स्लो चल रहा है। ठीक हाँ। है, ये इसलिए कि अपने मफादात के लिए कोई हमें जो है ना सोशल मीडिया पे कोई हम पे तनकीद ना हो, तो इसलिए ये नहीं सोच रहे, ये अपने आप को जो है ना आवाम से अपने आप को ये मुकद्दम समझ रहे, सिर्फ अपने एक अना की वजह से इन्होंने जो तो है ना दुनिया ने हमें टाटा बाय बाय बोल दिया, ये सही है अब? बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो, अब खबर आ रही है कि ओमान ने भी वीज़े बंद करना शुरू कर दिया। ठीक है, ओमान ने क्या कर दिया है? वीज़े पाकिस्तान के, ओमान भी वीजा नहीं दे हाँ, रहा, नहीं मतलब दे हर रहा। जगह हमें वीजा नहीं मिल रहा। ओमान वीज़ा नहीं दे रहा है, UAE वीज़ा बिल्कुल नहीं दे रहा है। ठीक है, तो ये कोई जो ना ये चाइना में गए, कहते इतना अरब पैसा आएगा, किसी ने इनको 10 रुपए नहीं दिया। सऊदी अरब ने इनको 5 रुपए नहीं दिया। हाँ। ये UAE में गया, UAE कहते हैं आप इधर आओ ही ना, हाँ। उन्हें वीज़ा ही बंद कर दिया, कोई यहाँ कोई ना आए, बस आपकी मेहरबानी।